ठहर कर एक बात सुनो। इंसान जब भी दुख में होता है, जब मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, जब सब कुछ सही करने के बाद भी जिंदगी उलटी दिशा में चलने लगती है, तब उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठता है, क्या ये सब मेरे भाग्य में ही लिखा था? कोई कहता है भाग्य सब कुछ है, कोई कहता है भाग्य कुछ भी नहीं, कोई भगवान को दोष देता है, कोई अपने कर्मों को। लेकिन इस उलझन में एक बात अक्सर छूट जाती है, भाग्य आखिर बनता कैसे है? और क्या सच में जो लिखा जा चुका है वह कभी मिट नहीं सकता? यही प्रश्न सदियों पहले एक साधारण से व्यक्ति को भीतर से जला रहा था। उसका जीवन बाहर से सामान्य था, लेकिन अंदर एक ऐसी आग थी जो हर रात उसे सोने नहीं देती थी। वह देखता था कि कुछ लोग बिना मेहनत के आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए भी खाली हाथ रह जाते हैं। वह देखता था कि कोई जन्म से ही सुख में डूबा है और कोई जन्म लेते ही दुखों के बोझ तले दबा हुआ है। उसके मन में यह सवाल गूंजता रहता था कि अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो प्रयास का क्या अर्थ? और अगर सब कुछ हमारे हाथ में है तो फिर भाग्य नाम की चीज क्यों मौजूद है? इन्हीं सवालों के साथ वह व्यक्ति एक दिन उस शांत वन की ओर चला जहां उसने सुना था कि एक महापुरुष ठहरे हुए हैं जो सवालों को टालते नहीं और जवाबों को सजाते नहीं। वह महापुरुष कोई चमत्कार दिखाने वाला देवता नहीं थे, बल्कि सत्य को आईने की तरह सामने रखने वाले थे। यह कहानी उसी व्यक्ति की है और उस गहरे सत्य की, जिसे समझ लेने के बाद भाग्य का डर और कर्म का भ्रम दोनों टूट जाते हैं। उस व्यक्ति का नाम सुमन था। वह एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। बचपन से ही उसने अभाव देखे थे। पिता मेहनती थे, लेकिन जीवन ने उन्हें कभी पूरा फल नहीं दिया। मां हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करती थीं, फिर भी घर की स्थिति कभी स्थिर नहीं हुई। सुमन ने बचपन से यही सीखा कि मेहनत करो, पर मन में एक डर हमेशा बना रहा, अगर मेहनत के बाद भी कुछ न मिला तो? वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हर बार जब सफलता पास आती, कोई न कोई परिस्थिति उसे पीछे खींच लेती। कभी बीमारी, कभी आर्थिक संकट, कभी किसी और की गलती। धीरे धीरे उसके भीतर यह विश्वास बैठता चला गया कि शायद उसके भाग्य में ही संघर्ष लिखा है। समय बीतता गया, उम्र बढ़ती गई और असफलताएं उसके कंधों पर बोझ बनती चली गईं। एक दिन जब उसने अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा जैसे उसने सिर्फ प्रयास किए हैं, पाया कुछ भी नहीं। उसी रात उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह इस प्रश्न का उत्तर पाए बिना चैन से नहीं बैठेगा। उसने सुना था कि बुद्ध नाम का एक महापुरुष लोगों को यह समझा रहे हैं कि दुख क्यों होता है और उससे मुक्ति कैसे मिलती है। अगली सुबह वह सब कुछ छोड़कर उनके पास पहुंचा। बुद्ध उस समय एक वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर न कोई कठोरता थी, न कोई बनावटी करुणा। सुमन ने उनके सामने बैठकर अपना जीवन खोल कर रख दिया। उसने कहा कि वह थक चुका है, कि उसे लगता है उसका भाग्य ही खराब है, कि चाहे जितना प्रयास कर ले उसे वही मिलता है जो शायद पहले से लिखा हुआ है। उसने सीधे प्रश्न किया, अगर भाग्य पहले से लिखा है तो क्या उसे बदला जा सकता है? और अगर नहीं बदला जा सकता तो फिर कर्म क्यों? बुद्ध ने उसे कुछ देर देखा, फिर बहुत शांत स्वर में बोले कि वह जो पूछ रहा है वह सदियों से हर इंसान पूछता आया है। उन्होंने कहा कि भाग्य को लोग एक बंद किताब समझ लेते हैं, जबकि वह एक चलती हुई नदी की तरह है। बुद्ध ने सुमन से पूछा कि क्या उसने कभी नदी में पत्थर फेंका है? सुमन ने हां कहा। बुद्ध बोले, पत्थर फेंकने से नदी की धारा बदल जाती है, लेकिन नदी का अस्तित्व नहीं मिटता। उसी तरह जो लिखा है वह पूरी तरह मिटता नहीं, लेकिन उसकी दिशा बदल सकती है। यह सुनकर सुमन और उलझ गया। उसने कहा कि लोग तो कहते हैं भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, लोग आधा सत्य पकड़ लेते हैं, पूरा नहीं। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन हर साल फसल किसी न किसी कारण खराब हो जाती थी।
गांव के लोग कहते थे कि उसके भाग्य में गरीबी लिखी है। किसान भी यही मानने लगा। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। किसान ने बोना ही छोड़ दिया। उसने कहा, जब भाग्य में नुकसान ही लिखा है तो बीज क्यों बर्बाद करूं। उसी गांव में एक दूसरा किसान था जिसकी जमीन भी वैसी ही थी। उसने भी नुकसान देखे थे, लेकिन उसने बीज बोना नहीं छोड़ा। उसने कहा, अगर नुकसान लिखा है तो मैं कोशिश करके नुकसान को छोटा करूंगा। बारिश नहीं हुई, फसल कमजोर हुई, लेकिन कुछ अन्न फिर भी मिला। पहला किसान भूखा रहा, दूसरा किसी तरह जी गया। बुद्ध ने सुमन से पूछा, अब बताओ किसका भाग्य बदला। सुमन चुप रहा। बुद्ध बोले, दोनों के भाग्य में कठिनाई लिखी थी, लेकिन एक ने प्रयास छोड़ दिया, दूसरे ने प्रयास बदला। लिखा हुआ मिटा नहीं, लेकिन उसका असर बदल गया। फिर बुद्ध ने अपने जीवन का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि राजकुमार के रूप में जन्म लेना उनका भाग्य था, लेकिन उस भाग्य में भी दुख छुपा था। अगर वे उसी जीवन को पकड़कर बैठ जाते तो शायद राजा बनते, लेकिन सत्य से दूर रहते। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने भाग्य की दिशा बदली, उसे नकारा नहीं। बुद्ध ने समझाया कि भाग्य बीते हुए कर्मों का परिणाम होता है और कर्म वर्तमान का बीज। जो बीत चुका है वह पूरी तरह मिटता नहीं, लेकिन जो अभी किया जा रहा है वही तय करता है कि बीते कर्म कैसे फल देंगे। उन्होंने कहा कि इसे ऐसे समझो, अगर किसी के भाग्य में कांटे लिखे हैं तो वह रास्ता बदल सकता है, जूते पहन सकता है या कांटों के बीच से गुजरना सीख सकता है। कांटे अचानक फूल नहीं बनेंगे, लेकिन वे खून बहाना बंद कर सकते हैं। सुमन ने पहली बार महसूस किया कि वह भाग्य को एक बहाना बनाकर अपने भीतर की थकान को छुपा रहा था। बुद्ध ने उससे कहा कि सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग भाग्य को स्थिर समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि हर दिन, हर निर्णय, हर विचार भाग्य की स्याही को थोड़ा थोड़ा गाढ़ा या हल्का करता है। जो लोग कहते हैं जो लिखा है वही होगा, वे अक्सर लिखना बंद कर चुके होते हैं। बुद्ध ने उसे चेतावनी दी कि भाग्य का नाम लेकर आलस्य को धर्म मत बनाओ। उन्होंने कहा कि कर्म से भागना भी एक कर्म है और उसका फल भी तय होता है। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने जीवन की कई गलतियां दिखने लगीं। वह प्रयास करता था, लेकिन डर के साथ। वह मेहनत करता था, लेकिन भीतर से हार मानकर। कई दिनों तक सुमन बुद्ध के पास रहा। उसने ध्यान सीखा, अपने विचारों को देखना सीखा। उसे समझ में आने लगा कि भाग्य केवल बाहरी घटनाओं का नाम नहीं है, बल्कि भीतर की प्रतिक्रिया भी भाग्य का हिस्सा है। वही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और किसी को मजबूत बना देती है। बुद्ध ने कहा कि जो लिखा है वह इसलिए लिखा है ताकि तुम उससे सीखो, न कि उसके आगे झुको। धीरे धीरे सुमन के भीतर एक नई स्पष्टता आने लगी। उसने जाना कि उसका जीवन केवल अतीत का बोझ नहीं है, बल्कि वर्तमान का अवसर भी है। एक दिन सुमन ने बुद्ध से आखिरी प्रश्न किया, तो क्या सच में भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता? बुद्ध ने बहुत गहरे स्वर में कहा, जो कर्म बीज बन चुका है वह अपना फल देगा, यह सत्य है। लेकिन वह फल तुम्हें कैसे मिलेगा, दर्द बनकर या समझ बनकर, यह तुम्हारे हाथ में है। लिखा हुआ मिटता नहीं, लेकिन उसका अर्थ बदल सकता है। यही अंतर है भाग्य और बोध में। सुमन ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने जीवन की ओर लौट गया। परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलीं, समस्याएं खत्म नहीं हुईं, लेकिन अब वह टूटता नहीं था। अब वह हर कठिनाई को अंतिम सत्य नहीं मानता था। समय बीता। वही सुमन जो कभी खुद को अभागा मानता था, अब शांत और स्थिर हो चुका था। उसकी बाहरी सफलता बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन भीतर का संघर्ष समाप्त हो चुका था। उसने जाना कि भाग्य का सबसे बड़ा धोखा यह है कि लोग उसे स्थायी मान लेते हैं। बुद्ध की सीख उसके साथ हर दिन चलती रही। जो लिखा है उससे लड़ो मत, उसे समझो। उसे सुधारने की जिद मत करो, उसे सही दिशा दो। यही जीवन का संतुलन है।
यही वह सत्य है जिसे बुद्ध ने बिना डर, बिना भ्रम के सामने रखा है। और अब अंत में, अगर तुम भी अपने जीवन को देखकर यह सोचते हो कि सब कुछ पहले से लिखा है, कि तुम बस एक कठपुतली हो, तो एक पल रुक जाना। बुद्ध का संदेश यही है कि भाग्य को नकारना मूर्खता है, लेकिन उसके आगे झुक जाना उससे भी बड़ा अंधकार है। जो लिखा है वह तुम्हें कमजोर बनाने नहीं, बल्कि जागृत करने आया है। हर कठिनाई, हर देरी, हर असफलता तुम्हारे भीतर कुछ गढ़ने आई है। भाग्य की स्याही सूखी नहीं है। जब तक सांस चल रही है, तब तक लेखनी तुम्हारे हाथ में है। और यही वह गहरा सत्य है। भाग्य का लिखा पूरी तरह मिटता नहीं, लेकिन जो उसे समझ लेता है, उसके लिए वह बंधन नहीं रहता, वह मार्ग बन जाता है।